महिला होती है, वहाँ थाने जाती है और थाने जाती है तो वहाँ की प्रभारी से कहता है कि साहब मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। वहाँ के जो थाना प्रभारी रहते हैं कहते हैं, तुम तो दिखने में बहुत स्वस्थ हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे साथ गलत कौन कर सकता है? वहाँ पे जो रहने वाले पुलिस अधिकारी और रहते हैं वहाँ उसका हँसी हँसी उड़ाने लगते हैं और जो महिला होती है वहाँ रोते हुए अपने घर चले जाते हैं। आखिरकार वहाँ जो महिला है थाना क्यों आई थी और उस महिला के साथ हुआ क्या था कि जो कि आज की सोशल मीडिया में वायरल है। पूरी कहानी बताऊंगा, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं जोहित ध्रुव। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आप लोग हमारे वीडियो को कहाँ से देखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली बार मैं और वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों का नाम जरूर लूंगा। आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है प्रयागराज, वहीं का एक इलाका पड़ता है शिवगुड़ी। शिवगुड़ी के एक निवासी रहते हैं जिसका नाम रहता है रमेश। रमेश जो कि काम धंधा मिलता है तो करता है और नहीं मिलता तो ऐसे ही घूमता फिरता रहता है। वह 12 में एक टोल प्लाजा रहता है, अधिकतर वहीं पे घूमने जाया करता है। वहाँ पे जाता है तो उसका एक मैनेजर रहता है टोल प्लाजे का, उससे अच्छा खासा जान पहचान उससे रहता है। और उसका नाम शैलेंद्र पांडे होता है। शैलेंद्र पांडे को भैया करके वह बुलाया करता था। दोनों के बीच में अक्सर बातचीत हुआ करता था। ऐसे ही दिन बीतता जाता है। एक दिन रमेश की शादी तय हो जाती है और शादी तय होती है एक सीमा नाम की लड़की से। उन दोनों की शादी के दिन आ ही जाता है और उन दोनों का शादी होता है। तो जो शैलेंद्र पांडे जो होता है उसके पास भी एक निमंत्रण गया रहता है शादी का। तो शादी में सम्मिलित होने के लिए शैलेंद्र पांडे उन दोनों के शादी में आया रहता है। शादी के दिन जब वो वहाँ शैलेंद्र पांडे जाता है और उसकी बीवी से मिलता है तो उसे जब देखता है तो कहता है कि तुम्हारी बीवी वाकई में खूबसूरत है और उसकी शादी की बधाई देता है। और जो भी रस्म रहते हैं उसमें सम्मिलित होते हैं, वापस खाना पीना खाते हैं और अपने घर चले आते हैं। ऐसे ही 2-4 दिन बीतते हैं। उसके बाद जो रमेश होता है फिर वहाँ टोल प्लाजा घूमने के लिए आता है। उसके बाद जो शैलेंद्र पांडे होते हैं उन्हें देखते हैं और कहते हैं क्या सर रमेश बहुत दिन हो गए हो, क्या तुम आजकल दिखाई नहीं देते हो, आजकल कहाँ बिजी रहते हो? इस प्रकार से शैलेंद्र पांडे रमेश को कहता है। रमेश जो है वह शैलेंद्र पांडे से कहता है कहीं नहीं भैया, कहीं तो काम धाम नहीं मिल रहा है, ऐसे ही बस टहलता रहता हूँ। फिर रमेश कहता है क्यों ना आप ही मुझे कोई काम दिला दीजिए। तो शैलेंद्र पांडे कहता है ठीक है, देखता हूँ अगर कोई काम होगा तो जरूर लगवाऊंगा। इस प्रकार से शैलेंद्र पांडे कहता है। शैलेंद्र पांडे की जो टोल प्लाजा में काम करता था वहाँ की जो मैनेजर होता था वह उसी के टोल प्लाजा में एक पोस्ट की जरूरत होती है। वहीं पे जो रमेश रहता है उसको कहता है ठीक है आपका जो नौकरी है यहाँ पे लग जाएगा, आप यहाँ पे अच्छे से ईमानदारी से दिल लगा के काम करिएगा। रमेश जो है दूसरे दिन से ड्यूटी पकड़ लेता है, अच्छे ईमानदारी से काम करने लग जाता है। फिर इसी प्रकार टाइम बीतता है। एक दिन ऐसा आता है कि जो शैलेंद्र पांडे है वहाँ उसको रमेश जो है उसको कहता है कि रमेश तू तो बहुत दूर से आता है, बाइक में आना जाना करते हो तो 2-3 घंटे ऐसे ही निकल जाता होगा, घर में क्या समय देते होंगे, इतना ट्रैवल किस किस काम का जो अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे हो? फिर कहता है क्या करूं भैया ऐसा करके, एक काम करो कि तुम यहीं टोल प्लाजा के आसपास कोई रूम किराया ले लो और अपने फैमिली के साथ रहो, अच्छे से रहना, टाइम भी बच जाएगा और यहीं रह जाओगे। तो रमेश जो है अपने जो सीनियर मैनेजर रहता है उसको बोलता है कि आप ही कोई रूम दिला दीजिए। इस प्रकार से ठीक है देखते हैं, ऐसे करके शैलेंद्र पांडे कहते हैं। फिर वहीं टोल प्लाजा के 500 मीटर की दूरी में एक क्वार्टर खाली रहता है। वहीं पे रमेश को कहता है कि यहाँ पे टोल प्लाजा के पास ही एक क्वार्टर मिला है, तुम अपने फैमिली को लेके यहीं पे रह सकते हो करके। रमेश ठीक वैसे ही करता है, अपने फैमिली को लाता है और साथ में रहने लगते हैं। फिर जो रमेश है वहाँ पे ड्यूटी करने लग जाते हैं, उनको से ड्यूटी करता रहता है। और जो एक दिन ऐसा आता है कि जो उसकी जो रमेश की जो वाइफ रहती है वह एक दिन खीर पूड़ी पकवान बनाया रहता है। तो उसका जो मैनेजर रहता है उसको भी फ़ोन करे कहता है कि सर आइए कुछ आप भी हमारे घर का जो
खीर पूड़ी है बना है, उसे आप खा लीजिए। ये जो मैनेजर होते हैं वहाँ उसके घर आते हैं और खीर पूड़ी भी खाते हैं और चले जाते हैं। ऐसा टाइम बीतता रहता है। जब जब उसको कुछ काम की ज़रूरत पड़ता था तो वहाँ जो शैलेंद्र पांडे होता है वहाँ रमेश के घर आना जाना लगा रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि शैलेंद्र पांडे के सिर में दर्द हो रहा था और वहाँ आया उस रमेश के घर में और जाके देखता है तो आइए ना सर, आप यहीं पे बैठ जाइए, थोड़ा आराम करके चले जाइएगा, इस प्रकार से रमेश कहता है। सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, टाइम बीतता जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि रमेश सुबह का ड्यूटी रहता है तो वहाँ 10 बजे ड्यूटी चला जाता है। उसके जाने के बाद आधे एक घंटे के बाद जो मैनेजर रहता है शैलेंद्र पांडे वहाँ रमेश के रूम में जाते हैं और रूम में जाते हैं तो उसकी पत्नी रहती है। जब उन्हें देखती है तो कहती है मुझे कुछ टेंशन हेडेक हो गया है तो क्या मैं यहीं पे आराम कर लूँ? अच्छा ठीक है, तो आप ही का घर है, आप कर सकते हो भैया। इस प्रकार से उसके वाइफ बोलती है रमेश का। फिर वहाँ कुछ टाइम में वहाँ आराम करने लग जाता है। फिर जो रमेश की वाइफ रहती है सीमा, वहाँ नहाने के लिए चली जाती है और बाथरूम में जाती है और बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। इधर शैलेंद्र पांडे होता है वहाँ बेड जो कुर्सी में बैठा होता है उधर से उठता है और जहाँ पे सीमा नहा रही होती है वहीं पे जाके खिड़की खिड़की रहता है, वहीं पे खिड़की के पास मोबाइल का कैमरा ऑन कर देता है और उस महिला की जो सीमा रहती है उसके नहाते हुए उसकी अर्धनग्न पूरा नग्न तस्वीरें और वीडियो बना लेता है। फिर वह जैसे ही वह कपड़े पहनने लगती है सीमा, तो जान लेता है कि यह कपड़े पे निकलने वाली करके वह जैसे शैलेंद्र पांडे वहाँ से निकल जाता है और उसके आने से पहले कुर्सी में बैठ जाता है। जब वह कपड़े उपड़े सुखा के ऊपर से छत से कपड़े वपड़े सुखा के जब नीचे आती है तो कहती है शैलेंद्र पांडे सीमा जरा इधर आना, एक वीडियो देखना, इस प्रकार से कहती है। और वीडियो कुछ और नहीं दिखाता बल्कि जो रिकॉर्ड किए रहते हैं उसी वीडियो रिकॉर्ड तस्वीर को दिखाते हैं। सीमा देखती है इस वीडियो को, फिर वो रोने लग जाती है। फिर वो कहते हैं भैया आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मेरे वीडियो बना लिया, तस्वीर बना लिया, चलिए इसको आप डिलीट कीजिए। तो शैलेंद्र पांडे जो होता है कहते हैं मैं इसे डिलीट करने के लिए थोड़ी ना बनाया हूँ, आप ये वीडियो डिलीट नहीं करेंगे तो मैं अपने पति को बता दूंगी। तो शैलेंद्र पांडे कहते हैं ठीक है, अगर तुम अपने पति को बताओगे तो मैं ये जो फोटो वीडियो है सोशल मीडिया में वायरल कर दूंगी, अपने स्टाफ को आसपास में पूरे फैला दूंगी, फिर तुम्हारा थू होगा और जो तुम्हारे पति भी है तुम्हें छोड़ देगा और तुम कहीं की नहीं रहोगी। तो तुम ज़्यादा होशियारी नौटंकी करने की हिमाकत मत करना, मैं जो कह रहा हूँ तुम वही करना, चलो तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, इस प्रकार से कहता है। वह जो मना करने लग जाती है, फिर कहती है अगर तुमने मेरे साथ संबंध नहीं बनाया तो देखो मेरे पहुँच कहाँ तक है, मेरे पास कट्टा भी है, मेरे पास पिस्तौल कट्टा दोनों रखता हूँ मैं, अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हारे पति को जान से मार डालूंगा करके। जो सीमा रहती है वह जो है रोने लग जाती है और वह अपने पति से बहुत प्यार करती है, वह उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। वो सोचते हैं कि हो सकता है इतना बड़े आदमी मेरे पति को भी मार दे, मतलब सीमा जो है वहीं पे रोने लग जाती है। शैलेंद्र पांडे जो होता है उसको बेड में गिरा देते हैं, फिर उसके साथ जोर जबरदस्ती करके उसके साथ संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाने के बाद शैलेंद्र पांडे उसको सीमा जो होती है उसको कहती है रोने गाने से क्या होगा, चलो चुप हो जाओ, इस प्रकार से कहते हैं। तुम किसी को इसके बारे में कुछ बताओगी तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। और जो शैलेंद्र पांडे होता है जो संबंध बनाते समय है और उसका भी वीडियो बना लेता है। और जो सीमा रहती है वह रोती ही रहती है और चाहकर भी वह अपने पति को इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं बताती है। इधर जो शैलेंद्र पांडे जो रहता है कि मन इच्छा करता वहाँ रमेश के घर आता और उसके पत्नी के साथ संबंध बनाता। इस प्रकार का सिलसिला कई बार कई महीनों तक चलता रहता है। जब जब वो शैलेंद्र पांडे का ट्रांसफ़र होता है वहाँ अपने साथ वहाँ अपने जो कर्मचारी रमेश रहते हैं उसका भी साथ में ट्रांसफ़र करा देते हैं। साथ में ही टोल प्लाजा के अंतर्गत उसे 500 मीटर के अंतर्गत एक रूम दिला देते हैं और
उस वहीं पे उसको शिफ्ट करा देते हैं, क्योंकि वह उसकी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते थे। शैलेंद्र पांडे जो है जब चाहे उसके साथ संबंध बनाता है, और जो रमेश रहता है उसको 2 से 4 शिफ्ट करने के लिए, ड्यूटी करने के लिए कहता है। जो बेचारा रहता है वह 12 घंटे की ड्यूटी होता है, वहाँ सुबह जाता है तो शाम को उसके घर में आता है। शैलेंद्र पांडे जब रात में जाता है तो दिन में आता है। ऐसा सिलसिला 4 से 5 महीनों तक चलता रहता है। फिर जो एक दिन की बात होती है, रमेश अपनी ड्यूटी के लिए सुबह चला जाता है। शैलेंद्र पांडे उसके जाने के बाद रमेश के घर में आते हैं। उसकी पत्नी रहती है रमेश के, जो शैलेंद्र पांडे होता है उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे दोस्त 4-5 दोस्त हैं, उनके साथ भी तुम्हें संबंध बनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारा फ़ोटो वीडियो सभी को वायरल कर दूंगा और तुम कहीं की नहीं रहोगी। फिर शैलेंद्र पांडे जो होता है चला जाता है। फिर जो शाम के समय होता है, फिर वहाँ महिला सीमा जो होती है रोती रहती है, और उसकी समय उसका जो पति रहता है रमेश वहाँ आता है और कहता है, ऐसा क्या हो गया तुम रो रही हो, मुझे भी कुछ बताओ। रमेश बोलता है कि मैं तो तुम्हारे लिए ही काम कर रहा हूँ, मैं जो जितना कमाता हूँ तो सभी चीज़ तुम्हें को देता हूँ, तुम्हें कुछ दुख तकलीफ तो नहीं दे रहा है, फिर भी तुम क्यों रो रही हो, ऐसा कोई बात नहीं करके बोलती है। नहीं, कुछ कुछ तो बात है, मुझे बताना ही पड़ेगा। फिर कहती है मेरे दिल में कुछ बातें हैं जो मैं छुपा के रखी हूँ। फिर कहती है मैं जिस सच्चाई के बारे में आपको बताने वाला हूँ, आप जानोगे तो क्या पता आप यकीन करोगे या नहीं करोगे। आप आपका जो मैनेजर है, जो बॉस है, आप जितना मान सम्मान देते हो कि मान सम्मान के लायक नहीं है, वहाँ एक हैवान के रूप में शैतान है। इस प्रकार से कहते हैं। वो समझ में नहीं आता, कुछ खोल के बता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो। फिर बताते हैं कि जब 2024 में जब तुम सबसे पहले ड्यूटी करने गए थे, तुम्हारे जाने के बाद शैलेंद्र पांडे आया था मेरे रूम में, और जब मैं नहाने चली गई थी तो मेरे बाथरूम में के पास जाके खिड़की से मेरे जो नहा रही थी उसके वीडियो बनाकर, उसको फ़ोटो बनाकर मुझे ब्लैकमेल किया और मेरे साथ संबंध बनाने के लिए बोला था। अगर मैं नहीं बना रही थी मैं उसके साथ संबंध, तो बोला कि मैं तुम्हारे पति को जान से मार देने की धमकी दिया था मुझे। इन सभी बातों को सुनकर जो रमेश रहता है उसके गुस्सा के पारा बढ़ जाता है, और वह इतना गुस्सा हो जाता है कि उसका मन तो करता है कि शैलेंद्र पांडे की जाकर हत्या कर दे, पर सीमा जो होती है उसके समझाती है हत्या करने से नहीं बनेगा, तुम चलो हम लोग कानून का मदद लेते हैं। इस प्रकार से सीमा कहती है। सीमा और रमेश दोनों पास के ही 12 की पुलिस स्टेशन जाते हैं, और दोनों लोग वो वहाँ पे जाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि ऐसा ऐसा बात हुआ करके कहती है। तो वहाँ की जो पुलिस होती है वहाँ पे कहता है, और जिस शख्स का नाम लेता है सीमा और रमेश, जिसका नाम होता है शैलेंद्र पांडे का नाम सुनकर पुलिस वाले कहते हैं, हम शैलेंद्र पांडे को जानते हैं, वह इस प्रकार की घटिया हरकत नहीं कर सकती है, ये है, तुम उसके बारे में क्या ही जानते हो, इस प्रकार से तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ करके। जो पुलिस वाले होते हैं वहाँ पे शैलेंद्र पांडे को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारे टोल प्लाजा के कोई कर्मचारी आया था अपनी पत्नी के साथ तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए। तो इस बात को सुनता है। फिर जो शैलेंद्र पांडे होता है वह रमेश से कॉल करता है और कहता है कि ये तुम क्या नौटंकी लगा के रखे हो, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारी पत्नी के साथ, और पत्नी झूठ बोल रही है, ऐसा वह कहता है। उसका पति जो रमेश कहता है, मैं सब तुम्हारे सच्चाई मुझे पता चल गया, तुम इंसान के नाम में शैतान हो, तूने मेरे बहुत सारे उपयोग किया है, मेरे पत्नी के साथ ऐसे ऐसे गंदे हरकत किए हैं कि तुम्हें कोई सजा दिला के ही रहूँगा। फिर दोनों जो शैलेंद्र पांडे होते हैं उसको बहुत सारी गालियाँ देते हैं, उसे मारने की धमकी भी देते हैं, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो और खैर नहीं है, और तुम दोबारा पुलिस स्टेशन जाओगे तो मैं तुम दोनों लोगों को जान से मार दूंगा। इस प्रकार से शैलेंद्र पांडे दोनों को धमकी चमकी देते हैं। टोल प्लाजा के अंतर्गत 12 में एक पुलिस स्टेशन होता है, वहीं पे जाके रमेश और उसकी पत्नी जो पुलिस अधीक्षक सबसे बड़े अधिकारी होते हैं जिसका नाम शकुंतला होती है, उसी से जाके सब अपनी कहानी की दास्तान सुनाती है। और जो शकुंतला देवी होती है वह शैलेंद्र पांडे के खिलाफ FIR लिखती है और उसकी खोजबीन
जारी करती है। किसी प्रकार से शैलेंद्र पांडे जो है उसका जो नंबर लेते हैं, रमेश से कॉल करता है और उसे समझौता करने की कोशिश करते हैं कि 2 लाख रुपए ले लो और एफिडेविट बना के अपना जो केस है उसे रफा दफा करो। उसके बाद उतने में नहीं मानती है, फिर वो बोलते हैं कि 2 नहीं चलो 5 लाख ले लो, लेकिन जो भी तुम लोग जाके वहाँ पे शिकायत किए हो उसको बोल देना कि मैं मानसिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से तुम लोग मेरे खिलाफ एफआईआर किए हो। तो रमेश जो होता है कहता है नहीं, तुम्हें सजा होती रहेगी, तुम्हें हम ये इतना सम्मान दिए, तुम हमारे पीठ में एक खंजर भोगे हो, इसलिए तुम्हारा सजा देना बहुत ही जरूरी है। उसके समझौते को वहाँ ठुकरा देते हैं और जो वहाँ की पुलिस वाले होते हैं उसे खोजबीन जारी रखते हैं। वहाँ अभी भी शैलेंद्र पांडे जो होता है वहाँ अभी फरार है। कुछ दिनों के बाद उसकी पकड़ने के लिए पुलिस अभी भी उनकी खोजबीन जारी रखते हैं। यहाँ जो महिला है सीमा, वह पहले से ही अगर अपने पति को हम बता देती कि मेरे साथ इस प्रकार से कुछ ऐसा हुआ है, तो 1 साल उनके साथ उस शारीरिक संबंध शैलेंद्र पांडे के साथ नहीं बनाना पड़ता और इस प्रकार से दुर्गति उसकी नहीं होती। अगर वह सबसे पहले जब उसके फोटो और वीडियो बना हुआ था तभी अपने पति को बता देती तो इस प्रकार की अभी नौबत नहीं आती। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। यह वीडियो किसी को दुख देना नहीं, किसी को वो परेशान करना नहीं, बल्कि यह सतर्कता और जागरूकता के लिए बनाई गई वीडियो है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।